हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो स्टूडेंट, आज मैं आपको जो टॉपिक पढ़ाने वाला स्टूडेंट, वहाँ से बोर्ड परीक्षाओं में 3 अंक का पूछा जाता है संधि विच्छेद। शायद इसका नाम तो सभी ने सुना होगा। तो स्टूडेंट 3 संधि विच्छेद आते हैं, वो आप सभी को करने होते हैं। एक शब्द दे रखा होता है और यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे होते हैं, उनमें से एक सही होता है। तो स्टूडेंट, अगर आप आज की वीडियो और इससे अगली वीडियो को देखोगे तो आपको ये 3 नंबर बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगे। तो आज की वीडियो को लास्ट तक देखना, अगर आप ये 3 नंबर पक्के करना चाहते हो तो। अगर नहीं करने हैं तो बीच में वीडियो को स्किप कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले बात करते हैं कि संधि किसे कहते हैं। तो डेफिनेशन होती है, 2 शब्दों के पास आने पर पहले शब्द के अंतिम वर्ड और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ड के परिवर्तन को ही संधि कहा जाता है। 2 शब्द हैं, एक दूसरे के पास पास आ रहे हैं, तो पहला जो शब्द है उसका अंतिम वर्ड और जो दूसरा शब्द है उसका प्रथम वर्ड, इन दोनों में जो परिवर्तन होगा उसी को संधि कहा जाता है। अगर हम संधि के टाइप्स की बात करें तो संधि स्टूडेंट 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। लेकिन आपकी बोर्ड परीक्षाओं में स्टूडेंट केवल और केवल स्वर संधि से रिलेटेड ही क्वेश्चंस आते हैं। किससे? स्वर संधि से रिलेटेड ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो आपको केवल और केवल स्वर संधि पर फोकस करना है। स्वर संधि भी स्टूडेंट आपकी 5 प्रकार की होती है। चलो पहले हम स्वर संधि के बारे में जानते हैं। स्वर संधि, स्वर के साथ जो मेल है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर तो आप सभी जानते हो, वोवेल्स के बारे में ए ई आई ओ यू होता है, तो यहाँ पर भी आप स्टूडेंट ए ई आई ओ यू, ये क्या होते हैं स्टूडेंट? आपके वोवेल्स होते हैं या स्वर होते हैं। इसी के आधार पर स्टूडेंट ये संधि जो है ना, ये भी आपकी 5 प्रकार की होती हैं। कौन सी? स्वर संधि। अब समझना कौन कौन सी। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि, यहाँ पर विलीन नहीं होगा, ठीक है, संधि होगी, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। ये 5 स्वर संधियाँ होती हैं। इन 5 को आपको स्टूडेंट बहुत अच्छे से समझना है। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे क्या क्या होता है, टेंशन मत लो। आपको ये सभी याद रखने। ए का मतलब आ, ई का मतलब ए, ई का मतलब छोटी ई, ओ का मतलब ओ और यू का मतलब ऊ, ठीक है, ऐसे आप समझ सकते हो। तो ये ए ई आई ओ यू का मतलब वोवेल्स हो गया, ठीक है, स्वर हो गए। अब देखो यहाँ पर मैं दीर्घ संधि की बात करूँगा। दीर्घ संधि समझना किसे कहते हैं और कैसे आपको पहचानना है। दीर्घ संधि, इसमें क्या होता है स्टूडेंट? समान शब्द होते हैं, मतलब अ प्लस आ हो सकता है, अ प्लस आ हो सकता है, मतलब समान होंगे दोनों। मतलब इस पहले शब्द का जो अंतिम वर्ड है और दूसरे शब्द का जो प्रथम वर्ड है, ये दोनों समान होंगे, एक जैसे होंगे। छोटा आ बड़ा हो सकता है, छोटे ए बड़े ए हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट होंगे कैसे? समान होंगे, ठीक है। अब समझने की कोशिश करना कैसे। बट यहाँ पर अ ई उ, बस ये 3 ही आप सभी को याद रखना। कौन सा? अ आ ई उ, ठीक है। अब समझना दो कैसे। विद्या प्लस आलय, दोनों को मिलाकर क्या हो गया? विद्यालय। तो यहाँ पर विद्या आ गया प्लस आलय, आलय का आ गया, दोनों आ तो बराबर में क्या आ गया? आ। तो दोनों को जब मिलाओगे तो विद्यालय क्या हो जाएगा? विद्यालय। तो यहाँ पर क्या हुआ है? आ प्लस आ इज इक्वल टू आ, ठीक है। उसके बाद आगे बात करते हैं विद्या प्लस अर्थी। तो विद्या आ प्लस आ प्लस अ, तो ये क्या बनेगा? विद्यार्थी। तो आ प्लस अ इज इक्वल टू आ। तो यहाँ पर छोटा बड़ा नहीं सिखा रहा हूँ, यहाँ पर संधि सिखा रहा हूँ, समझने की कोशिश करना, ठीक है। उसके बाद देखो अगला, देखो कवि प्लस इंद्र, कवि छोटी की मात्रा, इंद्र ई, तो ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे? बड़ी ई। क्या बना लेंगे? बड़ी ई। तो ये क्या हो जाएगा? कविंद्र। क्या हो जाएगा? कविंद्र। तो यहाँ पर छोटी ई प्लस बड़ी ई, इन दोनों ने मिलकर क्या बना ली? बड़ी ई। सेम गिरी प्लस ईसह, छोटी ई प्लस बड़ी ई, तो ये क्या बन जाएगी? बड़ी ई। तो क्या हो जाएगा? गिरीसह। भानु प्लस उदयः, भानु उ, तो ये दोनों क्या बना लेंगे? ऊ। क्या बना लेंगे? ऊ। तो इस तरीके से स्टूडेंट आप दीर्घ संधि पहचान सकते हो। यहाँ पर समान होते, मतलब छोटा आ बड़ा इज इक्वल टू बड़ा आ, छोटी ई प्लस बड़ी ई इज इक्वल टू बड़ी ई, बड़ी बड़ी हो तभी ई बनेगी, ठीक है, छोटी ई नहीं आनेगी, ठीक है। तो ये तो होते हैं स्टूडेंट दीर्घ संधि। अब बात करते हैं गुण संधि की। तो यहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट? समझने की कोशिश करना, बहुत ही सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं, आप आसानी से इसको बना पाओगे। देखो छोटा आ हो या फिर बड़ा आ हो, इसके बाद अगर ई आ जाए या फिर ई आ जाए तो इसका क्या हो जाता है स्टूडेंट? ए हो जाता है। क्या हो जाता है? ये ए। या फिर ऋषि आ जाए आ के बाद तो स्टूडेंट उसका अर हो जाता है। अब समझने की कोशिश करना कैसे। न ग, न ग आ गया, इंद्र ई, छोटी आ गई, मतलब अ प्लस ई,
तो अ प्लस ई इज इक्वल टू क्या होता है ए, क्या होता है ए। तो नग प्लस इंद्र, इसका क्या हो जाएगा नेगेंद्र। अब देखो इससे अगली वीडियो में आपको मैं कम से कम नहीं तो 50 से लेकर 60 संधि विच्छेद पढ़ाऊंगा, उसमें आपको बताऊंगा कि कैसे आप पहचान सकते हो, टेंशन मत लेना, ठीक है। नर प्लस इंद्र, तो ये क्या हो जाएगा नरेंद्र। तो यहाँ पर न र अ प्लस ई इज इक्वल टू नरेंद्र, अ प्लस ई इज इक्वल टू ए। उसके बाद रमा प्लस ई सह, तो ये क्या हो जाएगा रमेश, क्या हो जाएगा रमेश। तो यहाँ पर आ प्लस ई, तो क्या हो गया आ प्लस ई इज इक्वल टू ए। अगला है राज, राज अ प्लस ऋषि इज इक्वल टू क्या होता है राज ऋषि, यहाँ पर अर आ जाएगा। तो बहुत ज़्यादा गुड संधि सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत हो कमेंट करके बता देना, नेक्स्ट वीडियो में फिर क्लियर करा देंगे। लेकिन जब मैं आपको 50 से लेकर 60 संधि विच्छेद करा दूंगा तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी, 3 नंबर आपके बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं स्टूडेंट अगले की। अब यहाँ पर वृद्धि संधि समझना कैसे आपको पहचानना है। अब तक आपने आ के बाद देखा, यहाँ पर क्या आएगा अ, या आ के बाद स्टूडेंट आपका ए आ सकता है, क्या आ सकता है ए या ए, कुछ भी आए तो आपको उसका ए बना देना है, क्या बना देना ए। अ या आ के बाद अगर ओ आए तो उसको अ बना देना है, ठीक है। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं, कि आ है या फिर आ, इसके साथ स्टूडेंट ए आ जाए तो इसका क्या बना दोगे ए। उसके बाद अ और आ के बाद अगर ओ आ जाए तो उसको क्या बना दो ओ, बड़ा ओ, ठीक है। ये होती है वृद्धि संधि। कैसे, एक प्लस एक, एक क आ गया, एक ए आ गया, अ प्लस ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए। तो ये क्या हो जाएगा ए कैक, क्या हो जाएगा ए कैक। उसके बाद अगला है मत प्लस ऐक्य, मत अ प्लस ए, तो ये क्या हो जाएगा मतैक्य, क्या हो जाएगा मतैक्य। तो यहाँ पर क्या हुआ, छोटा आ था लेकिन इसमें बड़ी ए थी, तो छोटा प्लस बड़ी ए इज इक्वल टू ए, ठीक है। अगला है महा प्लस ऐश्वर्य, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट आ प्लस ए इज इक्वल टू महेश्वर्य। तो बड़ा आ है प्लस बड़ी ए है तो ये क्या बना लेंगे ए, क्या बना लेंगे ए, ठीक है। उसके बाद अगला है परम प्लस औषधि, 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 तो म आ गया, ओ, तो अ प्लस ओ, अ प्लस ओ, मैंने क्या बोला था ओ, क्या हो जाएगा ओ, क्लियर है। अगला स्टूडेंट महा प्लस औदार्य, आ प्लस ओ इजिकल टू ओ। तो इसको देखो दोनों को मिलाकर आपको इनसे और लास्ट वालों से कोई मतलब नहीं है, बस आपको अंतिम वर्ड और इसका प्रथम वर्ड जो है इनमें चेंजेस करने हैं। तो ये क्या हो जाएगा महोदार्य, क्या हो जाएगा महोदार्य। तो आ प्लस ओ इजिकल टू ओ, क्लियर है। उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पर यड़ संधि और अयादि संधि को आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, थोड़ी सी टिपिकल, थोड़ी सी ज़्यादा नहीं है, टेंशन मत लेना, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है छोटी ई के बाद अ आ जाए या आ जाए, आ जाए या आ जाए या ऊ आ जाए, तो स्टूडेंट ई के बाद या ई के बाद बड़ी के बाद अगर अ आता है तो य हो जाएगा, अगर बड़ा आता है तो क्या हो जाएगा या, और छोटा ऊ आता है तो क्या हो जाएगा यू, जो आपको यहाँ पर सब कुछ दिखाई दे रहा है। अब आपको यही करके पूरी अयादि यड़ संधि को समझना। देखो यदि यदि छोटी आ गई प्लस अपी, अपी मतलब छोटी के बाद छोटा आ रहा है तो इसका क्या हो जाएगा य, तो इसको क्या बोलेंगे यद्यपि, क्या बोलेंगे यद्यपि। इति प्लस आदि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चारों समझ लेना, ठीक है। इसके बाद जो अगले आएंगे वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, 3 अंक क्लियर करनी है ना, तो इन सभी को सही तरह समझ लो। अगर आपने इनको ही तैयार कर लिया तो इनमें से आपको बहुत कुछ दिखाई दे जाएगा बोर्ड परीक्षाओं में। इति प्लस आदि, इसका क्या हो जाएगा इत्यादि, तो ई प्लस आ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा या, क्या हो जाएगा या। प्रति प्लस उत्तर, ई प्लस उ इज इक्वल टू यू, तो ये क्या हो जाएगा प्रत्युत्तर, क्या हो जाएगा प्रत्युत्तर, ठीक है। ऐसे ही आपको बनाना सीखना है। आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ दूंगा भी जिनको आप प्रैक्टिस करोगे आपको समझ में आ जाएंगे। अगला है पितृ प्लस आज्ञा, तो ये क्या हो जाएगा पित्राज्ञा। तो ऋषि प्लस आ, ऋषि प्लस आ, ये क्या हो जाएगा रा, क्या हो जाएगा रा। तो आपको ये यड़ संधि के 4 एग्जाम्पल तैयार कर लेने हैं, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से तैयार कर पाओगे। यहाँ पर ये मान लो मैंने जो पीछे लिखा है ना, ये आपका क्या है रूल मान लो, क्या है नियम है। अगला आपको बहुत अच्छे से समझना, मैंने इसके एग्जाम्पल भी ज़्यादा लिए, उसका रीज़न है कि बोर्ड परीक्षा में ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अयादि संधि ने प्लस अनम, इसको समझना मैंने किस तरीके से तोड़ा है। ने को मैंने कर दिया न प्लस आया, क्या कर दिया न प्लस आया, न प्लस आया प्लस अनम, ये वाला मतलब ने को मैंने तोड़ा है न प्लस आय में। तो अब इन सभी को मिला दोगे तो क्या बन जाएगा नयनम, क्या बन जाएगा नयनम।
अब देखो इसी तरीके से अगले को देखो, नै प्लस अकह, तो नै न प्लस ए प्लस अकया। अब समझना, न ये आ गया, ए का क्या हो जाएगा, आया, क्या हो जाएगा, आया। अब देखो समझना क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ, देखो न इसके बाद ए आ रहा है तो उसका क्या होता है, आया, आया, ठीक है, क्या हो जाएगा, आया। अब उसके बाद अकह को आपको जैसा है वैसे जोड़ देना, तो इन सभी को मिलाओगे तो क्या हो जाएगा, नायकह, क्या हो जाएगा, नायकह। ऐसे ही स्टूडेंट आपको ये समझना है, पौ प्लस अकह, पौ को तोड़ो, प अ प्लस ओ, अ प्लस ओ, ठीक है, समझ रहे हो, आव, ओ प्लस अकह। देखो यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं, बट आपको जब नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड करूँ तो ये भी दिक्कत खत्म हो जाएगी। प प्लस आव प्लस अकह, तो ये क्या बन जाएगा, पावकह। उसके बाद देखो अगला है पो प्लस अनह, पो प्लस अनह, प प्लस ओ प्लस अनह, तो इसको क्या लिखोगे, पा का पा हो गया, ओ का क्या हो जाएगा यहाँ पर अब, क्या हो जाएगा अब। समझना तो कुछ, अब थोड़ा सा अगर समझ में आ रहा है तो मैं समझा दूँ। तो कुछ स्टूडेंट करना क्या है, अगर न है इससे तो ने का बता रहा हूँ, देखो न है इससे तो आपको कोई मतलब नहीं है, इसको कैसे तोड़ा, न और अलग कर दो, क्या छोटी की मात्रा आ रही है तो आया कर दो, तो क्या कर दोगे, आया, क्या करोगे, आया। समझ में आया। अगर सपोज करो बड़ी ए की है तो क्या करोगे, न को अलग करो प्लस कर दो आया, क्या कर दोगे, आया। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ। सेम आपको अगर छोटे ओ की आती है तो स्टूडेंट देखो क्या करना है, जैसे पो पर था पो, तो मैं इसको क्या किया, पो का मतलब क्या, देखो प अलग करो और इसके बाद छोटे ओ की हो तो इसमें स्टूडेंट अब करोगे, क्या करोगे, अब। और अगर बड़े ओ की हो जाए तो यहाँ पर पा का पा रहने दोगे लेकिन यहाँ पर आव कर दोगे। ये सारी चीज़ें आपको समझनी है। अगर आपको इस संधि को समझना है तो बस यही 4 चीज़ें आपको करनी है, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ, बड़ा ओ, बस यही चेंजेज आप सीख के तो आप आसानी से इसको कर पाओगे, ठीक है। यही मैंने यहाँ पर किया है, कोई नई चीज़ मैं यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ। देखो जरा अब मैं इसको कर आपको समझाता हूँ। चलो पहले इसे देख लो, पो प्लस अनह, पो प ओ हो गया, अनह अनह हो गया, ठीक है। ओ की जगह आगे छोटा ओ आ गया तो मैंने क्या बोला, अब करना है आपको, तो प प्लस अब प्लस अनह, इन सभी को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, पवनह। अगला 9 प्लस एकह, तो न बड़ा ओ है, बड़ा ओ प्लस एकह, तो न प्लस आव प्लस एकह, तो ये क्या हो गया, नाविकह। अगला है गे प्लस अकह, तो गे का क्या करोगे, ग प्लस ए प्लस अकह, ए आ गया, मैंने क्या बोला था, ए आ जाए तो क्या करना आप सभी को, आ या, इन सभी को जोड़ोगे तो क्या हो जाए, गायक। तो स्टूडेंट इस तरीके से जितनी भी संधियाँ आती, जितनी भी बोर्ड परीक्षा पूछी जा सकती हैं वो मैंने आपको बता दी। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया होगा तो 3 अंक आपके पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको 50 से लेकर 60 संधि विकसित बताऊंगा जिस टाइप के बोर्ड परीक्षा पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में बता देना। और अगर आपको देखो जिस टाइप के नोट्स आपको ये दिखाई दे रहे हैं, अगर आपको इस टाइप के ऑल सब्जेक्ट नोट्स एंड पीसीएम की प्रैक्टिस सेट चाहिए तो स्टूडेंट आप हमारा टारगेट 90+ बैच ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी फ़ी प्रेजेंट टाइम में केवल और केवल 599 रुपये है। और जल्दी स्टूडेंट इसकी फ़ी बढ़ाई जाने वाली है क्योंकि 200 स्टूडेंट्स के लिए ऑफर था जो कि समाप्त होने वाला है आज या कल में। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं इस व्हाट्सअप नंबर पर कॉल या मैसेज करके आप पूरी जानकारी ले सकते हो, 9058704381। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हमने पूरी जानकारी दे रखी है, वहाँ पर जाकर आप कॉल या मैसेज करके पूरी जानकारी ले लो। 90% चाहिए ना, तो आज ही टारगेट 90+ बैच ज्वाइन करो। ओके स्टूडेंट्स, लाइव टेस्ट और प्रैक्टिस सेट के लिए स्टूडेंट आप हमारा स्मार्ट स्टडी क्लासेस ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो और 5 स्टार रेटिंग जरूर देना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।